हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी कदलिक का निर्मल लाई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चेन्नई में रहने वाली श्रेया से, जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। श्रेया की शादी करण नाम के उसके बॉयफ्रेंड से हो रही थी, जिसे वो 4 सालों से डेट कर रही थी। लेकिन श्रेया की माँ को करण और श्रेया का मिलना पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन श्रेया उससे कहती है कि वो कोई वर्जिन नहीं है, इसलिए वो चिंता ना करे। अब ये सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद श्रेया करण के साथ शॉपिंग पर जाती है और वहाँ से साड़ी परचेस करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि करण का जॉब यूएसए में था और वो चाहता था कि वो दोनों पहले कोर्ट मैरिज करें, क्योंकि उनकी शादी की डेट 2 महीने बाद की थी। इसलिए करण का कहना था कि अगर वो कोर्ट मैरिज अभी करेंगे तो तब तक श्रेया का वीजा आ जाएगा और शादी के तुरंत बाद वो दोनों यूएसए चले जाएंगे। अब श्रेया को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इसके लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम बेंगलुरु में रहने वाले सिद्धार्थ को देखते हैं, जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है और वो भी अपने क्लाइंट्स को अपनी आइडिया सुना रहा था। लेकिन ना ही सिद्धार्थ के क्लाइंट्स को और ना ही उसके बॉस को उसकी आइडिया कुछ ज्यादा पसंद आती है। इसलिए सिद्धार्थ का बॉस उसे कहता है कि वो आइडिया से काम करे जो क्लाइंट उनसे चाहता है। जो सुनकर सिद्धार्थ काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये उसका फेवरेट जॉब था, लेकिन इसे भी अब वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद सिद्धार्थ अपने 2 दोस्तों के पास जाता है, जिनका नाम था सेतु और गोदा, जो कि सिद्धार्थ के बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक्चुअली सेतु गे था, लेकिन फिर भी उसे बच्चे चाहिए थे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना स्पर्म प्रिजर्व करके रखेगा और वो चाहता था कि गोदा और सिद्धार्थ दोनों उसके साथ आए। अब यह सुनने पर सिद्धार्थ भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ अपनी गर्लफ्रेंड निरुपमा से मिलने जाता है, जो कि एक मॉडल थी। एक्चुअली 2 महीने बाद सिद्धार्थ और नीरू की एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी और नीरू इसके लिए काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो जल्दी से शादी और बच्चे ये सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन सिद्धार्थ को बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं थे। उसका कहना था कि बच्चे काफी इरिटेटिंग होते हैं, इसलिए उसे नहीं चाहिए। अब इस बात से नीरू काफी अपसेट हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे कहता है कि वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। तो वही हम श्रेया और करण को देखते हैं, जो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिसके बाद श्रेया अपने ऑफिस आती है और करण उसे कॉल करके डिनर के लिए बुलाता है। लेकिन श्रेया अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, इसलिए वो करण से कहती है कि उसे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वही श्रेया का बॉस देखता है कि श्रेया काफी मन से काम कर रही थी, इसलिए वो श्रेया से कहता है कि उसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना चाहिए। इसलिए वो श्रेया को घर जाने के लिए कहता है। अब श्रेया करण के घर आती है और वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वो उसे नहीं बताती। जिसके बाद वो जैसे ही करण के बेडरूम में जाती है तो देखती है कि करण एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जो देखकर श्रेया काफी शॉक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने शायद कुछ गलत देखा है, इसलिए वो फिर से डोर ओपन करती है तो करण लड़की के साथ ही था। तो वही करण श्रेया को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलती से हो गया, जो सुनकर श्रेया गुस्सा हो जाती है और वहां से चली आती है। अब श्रेया का दिल टूट गया था, इसलिए वो किसी से भी नहीं मिल रही थी और अपने घर में बैठकर बस शराब और खाना खा रही थी। जिसके बाद हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल जाता है और वहां पर अपना स्पर्म प्रिजर्व करता है। लेकिन सिद्धार्थ वहां पर अपना नाम अलग लिखता है, ताकि किसी को भी उसका असली नाम पता ना चले। और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें सिद्धार्थ का स्पर्म डोनर सेक्शन में रखा जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ की एंगेजमेंट थी और वो एंगेजमेंट के लिए नीरू का इंतजार कर रहा था, लेकिन नीरू वहां पर नहीं आती। कुछ टाइम बाद नीरू का लेटर आता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो सिद्धार्थ के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि नीरू को शादी करके फैमिली स्टार्ट करनी थी। लेकिन सिद्धार्थ का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए नीरू उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये सुनने के बाद सिद्धार्थ का दिल टूट जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ अपने काम में और लड़कियों में बिजी हो जाता है। वो हर वक्त नई लड़की के साथ अफेयर करता, ताकि वो नीरू को भूल सके, लेकिन वो नीरू को भूल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट था। तो वही श्रेया की माँ भी श्रेया से बार बार शादी के लिए कह रही थी, क्योंकि श्रेया की उम्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसकी माँ को श्रेया की शादी की बहुत चिंता थी। तभी श्रेया जब अपने फैमिली फंक्शन में थी तो उसके पास एक बच्चा आता है, जिसे देखकर श्रेया काफी इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि अगर उसकी माँ को उसकी शादी और बच्चे की चिंता है तो क्यों ना वो शादी के बिना ही बच्चा कर ले। इसलिए श्रेया करण से मिलती है और उसे कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी। वो करण को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि करण में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट होना है। उसने करण के फेक रिपोर्ट्स भी बना लिए थे, जो देखकर डॉक्टर आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। एक्चुअली श्रेया को प्रेग्नेंट करने के लिए सिद्धार्थ का ही स्पर्म यूज हुआ था। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने घर वालों को ये बात बताती है तो पहले तो घर वालों को लगता है
कि शायद ये बच्चा करण का होगा, लेकिन श्रेया उन्हें बताती है कि उसने आईवीएफ से बच्चा किया है। तो उसके घर वाले उस पर काफी गुस्सा होते हैं और श्रेया की माँ श्रेया को घर से निकाल देती है, जिसके बाद श्रेया अपने मासी के घर शिफ्ट हो जाती है। अब श्रेया को काफी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर उसके बच्चे का पिता कौन होगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे ढूंढेगी। जब वो हॉस्पिटल में इंक्वायरी करती है तो वहाँ से उसे पता चलता है कि उसके डोनर का नाम पी जेम्स है। एक्चुअली सिद्धार्थ ने ही अपना गलत नाम वहाँ पर दिया था। जिसके बाद श्रेया जब एड्रेस देखती है तो वो एड्रेस बेंगलोर का एक बार का था। अब श्रेया डिसाइड करती है कि वो बेंगलोर जाएगी। वैसे भी श्रेया का बेंगलोर के एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन था, इसलिए श्रेया बेंगलोर चली आती है, जहाँ पर वो प्रेजेंटेशन दे रही थी। और वो जिस कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रही थी वहाँ पर सिद्धार्थ भी काम करता था। और सिद्धार्थ जब श्रेया का प्रेजेंटेशन सुनता है तो उसे श्रेया बहुत अच्छी लगती है। अब रात को श्रेया उस बार में जाती है जहाँ का एड्रेस पी जेम्स ने दिया था, लेकिन श्रेया जब वहाँ पर जाती है तो उस नाम से उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर सिद्धार्थ आता है और वो श्रेया से बात करने लगता है। वो श्रेया को बताता है कि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। अब सिद्धार्थ श्रेया को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ को श्रेया बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो श्रेया को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर सिद्धार्थ श्रेया को अपने पापा से मिलवाता है और उसके पापा उनके लिए खाना बनाते हैं, जो खाकर श्रेया भी बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद सिद्धार्थ और श्रेया काफी बातें करते हैं और उन दोनों का एक ही प्रोफेशन था, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। अब इसी बीच सिद्धार्थ श्रेया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसे रोकती है और सिद्धार्थ से कहती है कि अब उसे घर वापस जाना है। जिसके बाद सिद्धार्थ श्रेया को एयरपोर्ट छोड़ता है और श्रेया वापस चेन्नई आ जाती है। जिसके बाद 8 साल बीत जाते हैं और अब श्रेया को देखते हैं, जो अपनी मासी और अपने बेटे पार्थिव के साथ रहती है। श्रेया अपनी लाइफ में काफी खुश थी, साथ ही वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तो वही हम पार्थिव को देखते हैं कि जब वो स्कूल जाता है तो बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं कि आखिर उसके पापा का नाम क्या है, जिसकी वजह से पार्थिव बार बार श्रेया से उसके पापा का नाम पूछता, लेकिन श्रेया उसे बताती है कि वो आईवीएफ के थ्रू हुआ है, इसलिए उसे उसके पापा का नाम नहीं पता। लेकिन ये सारी बातें पार्थिव इतना छोटा था कि वो समझ नहीं पाता। जिसके बाद हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और इसके लिए वो चेन्नई आता है, जहाँ उसकी फिर से मुलाकात श्रेया से होती है और उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली वो दोनों राइवल्स हैं। एक्चुअली वो दोनों ही एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और दोनों को ही वो प्रोजेक्ट चाहिए था, लेकिन वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए वो प्रोफेशनल बातों को अपनी दोस्ती के बीच आने नहीं देते। अब सिद्धार्थ ने भी श्रेया के अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया था, इसलिए उसकी मुलाकात पार्थिव से होती है। एक्चुअली सिद्धार्थ ने पार्थिव के बॉल को जोर से किक मार दिया था, जिसकी वजह से उसका बॉल गुम हो गया था और इसी वजह से पार्थिव सिद्धार्थ से नाराज था। जिसके बाद हम श्रेया को देखते हैं, जो ऑफिस से घर आती है और पार्थिव को ढूंढने लगती है, लेकिन पार्थिव का कहीं पर भी पता नहीं चलता। वो हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन पार्थिव नहीं मिलता, जो देखकर श्रेया काफी डर गई थी। अब जैसे ये बात सिद्धार्थ को पता चलती है, वो भी पार्थिव को ढूंढने लगता है। अब सिद्धार्थ अपने एक पुलिस फ्रेंड को कांटेक्ट करता है, जिसके बाद पुलिस वाले पार्थिव को ढूंढने लगते हैं और उन्हें पार्थिव रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है। जब पार्थिव वहां पर आता है तो श्रेया उससे पूछती है कि आखिर वो रेलवे स्टेशन क्यों गया था। तो पार्थिव कहता है कि उसने श्रेया को अपनी मासी के साथ बात करते हुए सुन लिया था कि पार्थिव के पिता बेंगलोर के हैं, इसलिए वो बेंगलोर जाना था ताकि वो अपने पिता को ढूंढ सके। जो सुनकर श्रेया को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद श्रेया पार्थिव का ज्यादा ध्यान रखने लगती है। तो वही सिद्धार्थ देखता है कि पार्थिव काफी नाराज था, क्योंकि पार्थिव फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन बच्चे उसके साथ नहीं खेल रहे थे, क्योंकि पार्थिव को ठीक से फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब ये देखकर सिद्धार्थ उसे फुटबॉल खेलना सिखाता है और पार्थिव काफी अच्छे से खेलने लगता है। तो वही श्रेया और सिद्धार्थ जब बातें कर रहे थे तो श्रेया सिद्धार्थ को बताती है कि ना ही उसका डिवोर्स हुआ है और ना ही उसके हस्बैंड की मौत हुई है। वो बताती है कि एक्चुअली पार्थिव उसे आईवीएफ के थ्रू हुआ है। श्रेया बताती है कि उसने पार्थिव के पिता को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाई। जिसके बाद अगले दिन श्रेया की मासी की तबीयत खराब हो जाती है और श्रेया को अपने काम से बेंगलोर जाना था। अब सिद्धार्थ भी उसके साथ बेंगलोर आने वाला था, इसलिए वो श्रेया से कहता है कि वो लोग पार्थिव को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। अब श्रेया भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो तीनों ही बेंगलोर आ जाते हैं, जहाँ सिद्धार्थ श्रेया और पार्थिव को अपने घर लेकर आता है और वहाँ पर सिद्धार्थ के पापा और पार्थिव की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सिद्धार्थ के पापा स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर थे, जिस वजह से वो काफी अच्छा फुटबॉल खेला करते थे और इसी वजह से शायद पार्थिव को भी फुटबॉल खेलने में काफी इंटरेस्ट था। तभी सिद्धार्थ का फ्रेंड नीरू को लेकर आता है। जब सिद्धार्थ नीरू को देखता है तो वो काफी शॉक था, क्योंकि 8 साल बाद नीरू वापस आई थी। नीरू सिद्धार्थ से कहती है कि वो उससे दूर होने के बाद समझ पाई कि वो सिद्धार्थ के बिना नहीं रह सकती,
वो सिद्धार्थ से आज भी बहुत प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। जो सुनकर सिद्धार्थ काफी शॉक था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो नीरू से क्या कहे, क्योंकि सिद्धार्थ को नीरू के वापस आने की कोई भी खुशी नहीं थी। तो वही हम श्रेया को देखते हैं, जो नीरू के वापस आने के बाद थोड़ी सी जलस हो गई थी। अब सिद्धार्थ नीरू से कहता है कि वो चेन्नई वापस जा रहा है। जो सुनकर नीरू से कहती है कि उसका भी चेन्नई में काम है, इसलिए वो भी उसके साथ ही आएगी। जिसके बाद वो चारों वापस चेन्नई आ जाते हैं, जहाँ नीरू डिसाइड करती है कि वो सिद्धार्थ के फ्लैट पर ही रुकेगी। अब ये सुनकर सिद्धार्थ को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वो नीरू से कुछ नहीं कह पाता। नीरू सिद्धार्थ के साथ काफी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, और ये सारी चीजें नीरू भी नोटिस कर पा रही थी। नीरू समझ गई थी कि शायद सिद्धार्थ अब उसे भूल चुका है और वो श्रेया से प्यार करने लगा है। इसलिए नीरू सिद्धार्थ से कहती है कि वो सिद्धार्थ और श्रेया के बीच नहीं आना चाहती। इसलिए वो सिद्धार्थ से कहती है कि वो जल्दी से श्रेया को प्रपोज करे। ये बोलकर नीरू वहां से चली जाती है। अब नीरू के जाने पर सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि नीरू चली गई, जो सुनने के बाद श्रेया को भी थोड़ा अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं पार्थिव का बर्थडे था, जिसके लिए श्रेया ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। अब पार्थिव वहां पर सिद्धार्थ का इंतजार करने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ लेट आता है, बट वो सुपरमैन बनकर आया था। वो पार्टी में सबका मूड बनाता है, जिसके बाद बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। तो वही श्रेया अपने किसी काम में बिजी हो जाती है। तो वही सिद्धार्थ श्रेया के रूम में जाता है, तो वहां पर श्रेया का लैपटॉप ओपन था, इसलिए वो उसे देखने लगता है कि तभी वहां पर श्रेया आती है। और श्रेया को लगता है कि सिद्धार्थ उसका प्रोजेक्ट चुराना चाहता है, और इसीलिए उसने श्रेया के साथ दोस्ती की। अब इस बात पर श्रेया काफी गुस्सा होती है और सिद्धार्थ को वहां से जाने के लिए कहती है। सिद्धार्थ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसकी कोई बात नहीं सुनती। जिसके बाद सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। तो वही श्रेया काफी अपसेट थी। जिसके बाद अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। एक्चुअली श्रेया और सिद्धार्थ की दो ही कंपनीज थी जो फाइनल में आ चुकी थी, और सिद्धार्थ ने अपना नाम पीछे लिया था, जिसकी वजह से श्रेया की कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया। अब ये सुनकर श्रेया काफी शॉक थी कि सिद्धार्थ ने अपना प्रोजेक्ट वापस क्यों लिया। उसे तो लग रहा था कि सिद्धार्थ इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कुछ भी करेगा। अब श्रेया जब घर पर आती है, तो वो देखती है कि पार्थिव फिर से गायब था। श्रेया उसे हर तरफ ढूंढती है, तभी वहां पर श्रेया की माँ भी आती है, जिसने अब श्रेया को माफ कर दिया था। वो सभी लोग मिलकर पार्थिव को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पार्थिव कहीं पर भी नहीं मिलता। अब श्रेया पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि तभी श्रेया को सिद्धार्थ का कॉल आता है, और वो उसे बताता है कि पार्थिव उसके पास आया है। जो सुनकर श्रेया काफी शॉक थी, क्योंकि पार्थिव अकेला सिद्धार्थ के घर बेंगलोर चला गया था। अब सिद्धार्थ अगले दिन पार्थिव को लेकर फिर से वापस चेन्नई आता है, और सबसे पहले पार्थिव को स्कूल लेकर जाता है, क्योंकि आज पार्थिव की फुटबॉल मैच थी। जहाँ पर श्रेया सिद्धार्थ से पूछती है कि आखिर उसने वो प्रोजेक्ट पीछे क्यों लिया। तो सिद्धार्थ कहता है कि उसे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पहले भी जॉब को छोड़ना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन श्रेया जब उसकी लाइफ में वापस आई, तो उसे एक हिम्मत आ गई और उसने वो जॉब छोड़ दिया। सिद्धार्थ कहता है कि वो खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। अब ये सुनने पर श्रेया भी उसके लिए काफी खुश थी। तभी सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर श्रेया काफी खुश होती है, क्योंकि वो भी सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी। हालांकि उन दोनों को अभी तक पता नहीं था कि पार्थिव का पापा कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ है। जिसके बाद सिद्धार्थ, श्रेया और पार्थिव सिद्धार्थ की दोस्त की शादी में जाते हैं, और वहां पर सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ उस स्पर्म डोनेशन की बात कर रहा था, जहां सिद्धार्थ का दोस्त सिद्धार्थ को बताता है कि उसका स्पर्म उन्होंने डोनर सेक्शन में डाल दिया था। हॉस्पिटल वालों से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन तभी वहां पर श्रेया आती है और सिद्धार्थ टॉपिक चेंज कर देता है। जिसके बाद सिद्धार्थ अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करता है, जिसमें उसकी पार्टनर थी श्रेया। यानी कि अब लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों ही श्रेया थी। हालांकि उन्हें अभी तक पता नहीं चलता कि पार्थिव सिद्धार्थ का ही बेटा है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।